तो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस सेशन में हम देखेंगे लिटरेरी वर्क ऑफ दी मुगल्स, यानी जो मुगल शासक थे उन्होंने खुद जो लिटरेरी सोर्स वर्क किया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त सबसे इम्पोर्टेंट होता है दारा सिकोह। तो दारा सिकोह का साहित्यिक योगदान क्या था, लिटरेसी में वर्क क्या किया है वो देखेंगे। उसी पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम शॉर्ट में ब्रीफ में बाबर का देख लेते हैं। जो बाबर ने लिखा था तुजू के बाबरी, या जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन जो होता है काफ़ी बनता है। इम्परर बाबर हिमसेल्फ लिखता है, खुद लिखता है, और ये एक बायोग्राफी है और ये लिखा गया है चगताई तुर्की में। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप ये इसको याद रखें कि जो बाबरनामा लिखी गई वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है। काफ़ी इस पर क्वेश्चन बनते हैं। इसको ट्रांसलेट भी किया गया, 4 टाइम किया गया है। और एक है जमीन खान एंड पाइंदा खान जो होता है हिमायू टाइम्स में ही लिखते ट्रांसलेट करते हैं। पर्शियन मीन्स फारसी लैंग्वेज में। और एक है हमारे अब्दुल रहीम खाने खानन, अकबर के आर्डर पर इसको ट्रांसलेट करते हैं। और फिर मीर अबू तालिब है, शाहजहाँ टाइम्स में ये ट्रांसलेट करते हैं। इसके अतिरिक्त मसनवी ये मुबीन है। इस बाबर के पीरियड में एक कलेक्शन ऑफ मसनवियाँ हैं। इन पर्शियन लैंग्वेज में होता है। अबुल फजल इसको कलेक्ट करते हैं। ये ट्रीटीज ऑन मुस्लिम लाज के आधार पर जितनी भी ट्रीटीज हुई हैं, संधियाँ हुई है, उसका इसमें उल्लेख मिलता है। ये एक और दीवान है, ये है इस दीवान में एक कलेक्शन ऑफ पोएम इन तुर्की लैंग्वेज। तुर्की लैंग्वेज में पोएम का कलेक्शन है। हुमायूं पीरियड में लिखा गया एक दीवान इन पर्शियन लैंग्वेज में हुमायूं ने खुद लिखा। दूसरी है गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की खुद की बहन थी और ये हुमायूं नामा लिखती हैं। और हुमायूं के पीरियड का इतिहास जानने के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए एक बेस्ट सोर्स है। जहांगीर खुद जो होता है एक लिखता है, सोर्स करता है, लिटरेरी वर्क करता है, तुजू के जहांगीरी। और ये ऑटोबायोग्राफी है और तुजू के जहांगीरी और इंटर हिमसेल्फ इसको लिखता है। और इसमें कह दें कि इसके कई नाम हैं, जैसे तारीख़ सलीम शाही है, कारनामा ये जहांगीरी है, इकबालनामा है, दयाज ये जहांगीरी, वाक़ियात जहांगीरी, जहांगीरनामा, मकलात जहांगीरी। तो इसके कई नाम हैं इसके। और इसको 3 लोग मिलकर, एक तो जहांगीर खुद लिखता है और उसके बाद भी इसको लिखते हैं अप टू 17th रीजनल ईयर बाय द एम्परर हिमसेल्फ। 17th रीजनल ईयर बाय द एम्परर हिमसेल्फ। तो 17 साल तक जहांगीर का शासनकाल के 17 काल तक तो वो खुद लिखता है। और फिर ये मुतामिद खान जो है वो अर्ली मतलब बिगिनिंग से लेकर 19th ईयर तक उसके कोर्ट का हिस्ट्री लिखते हैं। और अप टू डेथ बाय द मोहम्मद हादी द फॉर्म ऑफ ततीमा वाक़ियात जहांगीरी के रूप में लिखते हैं मोहम्मद हादी। तो ये था। अब आते हैं दारा सिकोह। दारा सिकोह का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसने बहुत सारे जो संस्कृत की बुकें हैं उसको ट्रांसलेट किया, जैसे योग वशिष्ठ है, भगवत गीता है, उपनिषद 50 उपनिषदों का इसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। और जो 15 उपनिषद है उसको जो ट्रांसलेट करता है नाम रखता है सिर उल असरार या सिर अकबर। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है आपका। जो 50 उपनिषदों को उसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया उसको किस नाम से जानते हैं, तो सिर उल असरार या सिर ए अकबर। इसके अतिरिक्त उसने अथर्ववेद का भी जो होता है ट्रांसलेट करता है पर्शियन लैंग्वेज में। मजमउल बहरीन लिखता है, बहरीन इन पर्शियन कॉल्ड हिंदू। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखता है। कॉल्ड हिंदू एंड इस्लामिक थाट्स एज ट्विन ब्रदर। अब ये देखिए काफ़ी क्या कहा जा रहा है कि हिंदूज
और इस्लामिक जो थाट है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लाइक ए ट्विन ब्रदर्स की तरह से है। और इसी वजह से जब ये दारा सिकोह उत्तराधिकार का युद्ध हार जाता है तो उलमा जो होता है आरोप लगाकर इसको फांसी की सजा सुनाते हैं। तो ये था। और थर्ड था, कहा ये भी यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर ये उत्तराधिकार का युद्ध जीत गया होता तो शायद अकबर की तरह से ये भी एक तरह से कहें कि अच्छा शासक साबित होता, औरंगजेब की तरह से नहीं होता। फिर जो होता है सकीनत उल औलिया, ये इंक्लूडिंग ये डिटेल्स बायोग्राफी ऑफ मियाँ मीर एंड हिज डिसिपल्स। मियाँ मीर और उनके जो शिष्य थे उनके बारे में इसमें मिलता है। और क्या कहे कि एक कह सकते हैं कि सूफी है, सूफी वाली ये लिटरेरी सोर्स है। सफीनत उल औलिया ये अगली है, ये भी बायोग्राफी है मुस्लिम संतों की। और इसके अतिरिक्त लिखता है हसनात उल औलिया। अब ये जो होता है सूफी की जो कथन है, ये भी एक तरह से कह लें कि सूफी के विचारों को इसमें संग्रहित किया गया है। अब जहानारा जो होता है कि जिनको बेगम साहिबा के रूप में जाना जाता था, ये लिखती है साहिबिया के नाम से 1641 में। बायोग्राफी है मौला शाह, ये सूफी संत थे मौला शाह, उनका बायोग्राफी लिखती है। इम्पोर्टेंट सूफी लिटरेचर है ये। मुनीस अल अरवाह एक और है, बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ये बायोग्राफी है। अब जैबुल निसा है, जैबुल निसा ये पेन नेम मखफी के ये दोनों बहन थी, जैबुल निसा और ये जहानारा। और औरंगजेब और दारा सिकोह की बहनें थी। जहानारा तो चाहती थी कि दारा सिकोह जो था शासक बने, लेकिन जैबुल निसा चाहती थी कि औरंगजेब शासक बने। आई होप ये लिटरेरी सोर्स जो होता है आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।